दोस्तों देखिएगा केदारनाथ धाम पर अंकल जी मिल गए हैं। थोड़ा इनसे इनकी बातों से ऐसा लगा हमें कि एक भक्ति भाव से परिपूर्ण व्यक्ति हैं और कुछ समाज सेवा के कार्य भी करते हैं। तो थोड़ा इनसे हम बात करते हैं, इनका यहाँ पर केदारनाथ आने की प्लानिंग कैसे हुई, क्योंकि इन्होंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये गुनाह से पधारे हुए हैं। तो अंकल जी आपका शुभ नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम जितेंद्र भैया शब्द है। हाँ। चाचा कह दो, मामा कह दो, ताऊ कह दो, कुछ भी कह लो, भैया कह लो, मुझे खेद है इस बात का। नहीं कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि मतलब चूंकि मैंने जब से राजीव दीक्षित जी को सुना है जी, तब से मेरे विचारों में बहुत परिवर्तन आया और मैं सनातन संस्कृति की तरफ लौटा। इसके पहले मैं जो है ना वामपंथी विचारधारा से बड़ा प्रेरित था। अच्छा। कम्युनिस्ट लोग जो कहते हैं तो अपने धर्म को नहीं मानना, अपने भगवानों को नहीं मानना, संस्कृति को नहीं मानना, ये हमारी मतलब विचारों में ही था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ जब हमने देखा कि यार इससे कोई बदलाव नहीं हो रहा तो लौटे वापस के यार देखते हैं अपनी संस्कृति में क्या है। जब वहाँ देखा तो वो तो मतलब अथाह समुद्र है, जितनी गहराई में उतरो उसमें उतना ही मतलब जो ना आप गहराई और गहराई मतलब आप जितना पाओगे उतना ही कम मिलेगा। तो हम उसकी तरफ वापस लौटे, सोचा कि भाई सनातन संस्कृति को वापस उत्थान की तरफ कैसे लेके आया जाए। तो पता चला कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा यार जितन भाई गाय को लेके काम करो आप। हमने कहा गाय सड़कों पे मरती है, वो तो जगह जगह मर रही है, कहला इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप गाय को लेके काम करो। तो पिछले 3-4 वर्षों से मैं गाय की योजना पे काम कर रहा हूँ कि गाय बचे तो कैसे बचे, क्योंकि इतना हमें समझ में आ गया कि गाय बचेगी तो हम बचेंगे, वरना हम नहीं बचने वाले। सही है। क्योंकि गाय से हमारी खेती होती थी, खेती से अन्न होता था, अन्न हमारे तक पहुंचता था, वो अन्न सब में बिकता था, उसी से हमारे पास में पैसा आता था। तो इसी तरह से पैसा आता था तो हम लोग जो है ना सोने की चिड़िया भी बने। हम लोग जो है ना दूध की नदियाँ जो बहती थी शंकर जी पर चढ़ाते थे, गाय होती थी लाखों करोड़ों गाय हुआ करती थी। जरा सी बात पर राजा महाराजा लाख गाय दान कर दी, हजारों गाय दान कर दी। तुझे कहाँ से होती थी? जब इतनी होंगी तभी तो करते थे। तो हमने जब पढ़ा तो मैंने पाया कि मतलब हमारी गुलामी के दौर में ही हमारे पास में लगभग 50 करोड़ के आसपास गोधन था, लेकिन आज हम देखते हैं तो 10-12 करोड़ के आसपास गोधन बचा है। इसका मतलब आने वाले 10-5 सालों में ये भी नहीं बचने वाला। कुछ आश्रमों में बचेगा, कुछ महात्माओं के पास बचेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर गाय गौमूत्र नहीं बचा तो हम लोग जहर ही खाएंगे। अभी यूरिया खा रहे हैं, दूध में मिलावट खा ही रहे हैं, जितना दूध होता नहीं उससे ज़्यादा तो हम नकली दूध पी रहे हैं। डॉक्टर कहता है सियोपल खाओ, नकली मतलब उसमें केमिकल छिड़का हुआ, अंगूर खाओ केमिकल छिड़के हुए, गेहूं दाल सब केमिकल। तो गाय को कैसे बचाया जाए, तो उस पर हमारा काम चल रहा है कि हम चाहते हैं कि देश के जो सनातन धर्म के लोग हैं, विशेषकर वैसे तो सभी धर्मों के लोग इस देश में स्वागत है और सभी रहते ही हैं, सभी का देश है, लेकिन अगर सनातन धर्म के लोग ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्हीं के धर्म में लिखा है गाय माता है। और माता क्यों है? इसलिए नहीं है कि उसके 4 खोरे हैं या वो जो है ना दूध देती है, इसलिए है क्योंकि उसका गोबर और गौमूत्र जो है ना उपयोगी था। गौ में बसते लक्ष्मी और गौमूत्र धनवंतरी, मतलब गौमूत्र में इलाज होता था तो मतलब वो धनवंतरी कहा गया और लक्ष्मी कहा गया गोबर को। तो हमने कहा गाय और का गोबर और मूत्र से ही सारा कुछ होता है। दूध तो बोनस है, उसका मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने गाय के ऊपर काम करना शुरू किया। हम चाहते हैं कि देश में जो आपके हमारे जैसे लोग हैं, के भाई जैसे लोग, भले नाराज होंगे अभी मेरे से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नकारात्मकता के इस दौर में सकारात्मकता आपके घर तक पहुंचाना है। अंकल जी ने जो गोरक्षा के हित में जो बातें बताई भैया ने, मतलब अभी इन्होंने बताया था कि अंकल शब्द एक विदेशी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भैया बोल सकते हैं या चाचा बोल सकते हैं, मामा बोल दो। तो जो चाचा ने बताया गोरक्षा के हित में बचाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो आप गाय को बचाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताइए। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके बगैर आप लोगों को समझ में नहीं आया। गाय तो बचाने में देश के बहुत सारे लोग लगे हैं, क्योंकि आजकल रोडों पे आप भी देख रहे हैं कि दर दर गायें भटकती फिर रही हैं। जो सरकार ने अभी गौशालाओं का निर्माण भी करवाया था, लेकिन गौशालाओं में एक भी गाय नहीं मिलेगी आपको, रोडों पे ही मिलेंगी, फिर रही हैं। लेकिन जो चाचा जो प्रयास कर रहे हैं, एक व्यक्ति के साथ 2 जोड़ती हैं, 2 से 4, इस तरह से इनका क्या प्रयास है गौ रक्षा के हित में, तो यही बताएंगे। तो अंकल जी बताइए आप किस तरह से। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गौशालाओं में गाय नहीं मिलेंगी, तो सच्चाई यही है। हम गौशालाओं में गए तो गौशालाओं में 500 का रजिस्टर बना हुआ है, 5 गाय उसमें मिलती नहीं है। पूछते हैं कहाँ गई, तो कहते हैं चरने गई हैं, भूस खा जाती है, ठीक है ना, उसको भूस खा गया, चारा खा गया, ये सब चलेगा। लेकिन ये सब कुछ तो चलेगा। हमें समझ में आया कि ये तो मतलब चूंकि व्यवस्था हमने अंग्रेजों की अपना रखी है, इसलिए वो तो लूट की व्यवस्था थी, अंग्रेजों की व्यवस्था थी, तो वो लूट ही आज चल रही है। तो इस व्यवस्था को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम व्यवस्था की तरफ बदलने जाए तो अभी पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, तो ये सब चीजें तो अपन से बनने वाली नहीं। तो सीधा सा तरीका ये है कि हम लोग एक परिवार की तरह इकट्ठे हो जाए ना। आज आप लोग थे, मैं आपसे बोला तो आज आपसे पहचान हो रही है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम 50 करोड़ लोग यदि सनातन धर्म के लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मैं आपको सपना दिखा रहा हूं कि यदि 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, वो 50 करोड़ तो मैंने ज्यादा को कह दिया आपसे, चलो नहीं इकट्ठे होते, लेकिन अगर 1 करोड़ भी पूरे देश में जोड़ लें हम 140 करोड़ में से, और अगर अपन उनसे ये कहें कि साहब 1-1 रुपया दे दो,
तो एक दिन में आपके पास में 1 करोड़ रुपया आएगा। तो बताओ अशोकनगर में कहाँ पे अपने को गाय के लिए क्या करना है। हाँ। और 1-1 रुपया अगर अपन ने 1-1 दिन में दिया तो 30 रुपये तो गए मेरी जेब से, 31 ही तो गए, 31 गए। लेकिन 30 जगह पर आपकी गाय को लेकर काम शुरू हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से। जब हम 300 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं, 20,000 का मोबाइल ले सकते हैं, ये कपड़े पहन के हजारों रुपए के घूम सकते हैं, शादी ब्याह जन्मदिन में खर्च कर सकते हैं, पेट्रोल में बर्बाद कर सकते हैं, तो क्या 30 रुपये महीने गाय के लिए नहीं दे सकते? गुटखा धू देते हैं 100 रुपये का। तो क्या अगर हम सब लोग 1-1 रुपया दें, लेकिन चूंकि हमने अपने इस अभियान में तय किया है कि हम किसी से दान नहीं लेंगे जी, किसी हम ये संगठन बनाएंगे नहीं। और तीसरी बात है कि हम किसी से मतलब फ्री में काम कराएंगे नहीं, मुफ्त में काम कराएंगे नहीं, मुफ्त में हम करेंगे भी नहीं। आप जैसे ये काम कर रहे हो तो ये मुफ्त में नहीं, आपको पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो वरना आप कहाँ तक पेट्रोल खर्च करके जाओगे। तो हमने पहला तरीका ये है कि हम दान नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, आप हमको 30 रुपये दो, हम आपको 30 रुपये का कोई गो उत्पाद दे देंगे। मतलब कंडे ले लो, धूपबत्ती ले लो, मंजन ले लो, या आपके जो है ना खाद ले लो। तो आपने हमको पैसे दिया, हमने गोबर लिया या खरीदा, तो उसका उपयोग ही हुआ। जिससे गोबर लेंगे उसको पैसे देंगे। उन्होंने कहा गाय का गोबर भी बिकता है। अब हम आरामखोर नहीं होंगे क्योंकि हमें उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, बनाएंगे। उसमें से जो भी हमारा 20-30% होगा और हमारा खर्चा काट के जो शेष पैसा बचा वो हम गाय गोवंश के लिए आरक्षित कर दें। तो आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? मतलब देखो मैं 3 साल से इसमें आया हूँ। इसके पहले मैं गाय गोवंश की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था। गाय को मैं आवारा पालतू पशु मानता था, बेकार पशु मानता था, जिसकी कोई औकात नहीं थी। जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं, गाय मेरे लिए उसी तरह से थी। लेकिन जब से मैंने गाय के महत्व को समझा, तब समझ में आया कि गाय के बगैर हमारा इंसान का जीवन नहीं है। कम से कम भारतीयों का तो जीवन नहीं है, सनातन धर्मियों का तो नहीं है। तो माता इसलिए कहा गया है उसको, तो माँ को घर में रखो, घर में नहीं रख सकते तो उसे ऐसे स्थान पर रखो जहाँ की उसकी सब सेवा कर पाए। लेकिन गौशालाओं से तो गाय बचेगी ही नहीं, क्योंकि गौशाला तो अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया अपने को गाय मांस खाने के लिए। वो जगह जगह गौशालाएं उन्होंने खोली। हमारी तो गोचर भूमि होती थी, हमारी तो जो है आपकी चरनोई भूमि होती थी, जिसपे गाय गोवंश चरता था और शाम को टोन करते हुए घर में वापस लौटता था। हम घरों में रखते थे। तो मैं मतलब जो मैं एक बात बताऊं चाचा, जैसे सरकार ने जो गौशालाओं का निर्माण करवाया, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन वो सिस्टम जो गौशाला में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जिसके अधीन जो है, तो वहाँ पे सिस्टम पूरा फेल हो जाता है। वो तो फेल होगा ही, है ना। उसकी वजह है मैं आपको बता दूं। आपने गौशाला में 400 या 500 गाय रख रखी है, काम करने वाले 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। कहाँ तक गोबर उठाएंगे, कहाँ तक सफाई करेंगे? और फिर आप क्या चाहते हो कि वहाँ लोग मुफ्त में काम करें? अरे भैया गौ सेवा है, अरे भगवान का काम है, अरे गौ माता है। तो वो बेचारे के घर में भी बेचारे की बीवी है, उसकी भी माता है, उसके भी पिताजी, उनका खर्चा कौन उठाएगा? और जब वो बीमार पड़ते हैं तो जिन अस्पतालों में जाते हैं उन अस्पतालों में लाखों रुपए लगते हैं। एक जरा सी सर्दी जुकाम में 1000 रुपए लूट लिए जाते हैं। आप जाके देख लो अस्पतालों में। मेरे भाई की मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भोगा है। मेरे भाई की मृत्यु 5वें-6ठे दिन हुई, 11 दिन वेंटिलेटर पर रखा, पैसे खींचे गए। क्या मतलब है? इस तरह से आप जनता को लूट रहे हो। तो आदमी को डर से खत्म करो। आप जब राम राज की बात करते हो तो राम का मंदिर बनाने से अकेले से राम राज नहीं आएगा, मंदिर बनना चाहिए, सही बात है। मंदिरों से शांति मिलती है, जहाँ आके इतना आनंद आता है, दिल को प्रसन्नता मिलती है। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली तो आपका वो मंदिर किसी काम का नहीं होगा। तो रामराज का जो कथन है कि देहक देवे को भौतिक तापा, रामराज नहीं काऊ व्यापा, सब नर करऊं परस्पर प्रीति। अब सब नर परस्पर की प्रीति कैसे करेंगे? अभी ऐसे प्रीति होती है। भाई साहब ने कहा कि चलो आप कंट्रीब्यू ले दें, आपका साक्षात्कार ले दें, भैया पहचान का मेरे को कि जैसे वो भगवान श्री कृष्ण ने भी तो पहले गाय ही चराई है ना। बिल्कुल। आजकल लोग बाग शहर में कुत्ते घुमाने के लिए ले जाते हैं, आप जानते हो। लेकिन गाय, अगर गांव में कोई व्यक्ति गाय या भैंस चराता है, उसको शर्म लगती है। बिल्कुल लगती है। उसे मतलब उसके 4 आदमी उसे मिलते हैं तो अगर वो बता दे कि क्या करते हो, मैं पहाड़ पे गाय लेके जाता हूँ, तो मतलब उसका एक उपहास सा लोग उड़ाते हैं। लेकिन कुत्ता घुमाने में लोगों को कोई बुराई नहीं है। जैसे आप गाय को एक साधारण पशुओं की भांति मानते थे, तो एकदम अचानक आपका गायों के प्रति ऐसा रुझान कैसे बना? ऐसा बनाया असल में क्या है, पिछले 25 सालों से मैं इंकलाब जिंदाबाद करता घूम रहा था जी। भगत सिंह जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, ये तमाम क्रांतिकारियों, ये तो के जानता है क्योंकि मैं शहीदों के कार्यक्रम उसमें करता रहता हूँ। तो उसके बाद भी 25 साल में देश में कोई बदलाव आया नहीं। उल्टी हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतें सरेआम लुटने लगी हैं। हमारे अंदर ही बेकार पैदा हुए, हम दूसरों की क्यों कहें? बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, मेरे अंदर ही बेकार आते। इन बेकारों पे जो है ना कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या है किसी धर्म में? तो पाया कि सनातन धर्म में जो व्यवस्था है वो किसी धर्म में व्यवस्था नहीं है। आप पूजा पाठ करते हो, आप जो तिलक लगेगा, इसमें आपका तिलक लगते सही माथे पे आपको एक बड़ी संतुष्टि मिलती है। बाबा भले ही पढ़े लिखे ना हो, भले ही इनको कुछ नहीं आता हो, लेकिन इनके मन में आपको जो है ना कोई बेकार नहीं मिलेगा जी, आपको श्रद्धा भाव से तिलक लगाते हुए मिलेंगे। लेकिन अब फर्जी बाबा आ गए, मुसीबत ये हो गई। उनके चक्कर में जो असली बाबा हैं वो बदनाम होते हैं। तो मेरे इसलिए मन आया गाय गोवंश की तरफ कि हम लोगों का जो शांति है वो गाय गोवंश ही थी। गाय जितनी चंचल होती कोई प्राणी नहीं होता।
गाय जितना प्रेम करती है अपने बछड़े से उतना कोई नहीं करता। 9 महीने में जन्म अपनी माँ देती है, 9 महीने में वो देती है। इसका मतलब हमारी माँ के समकक्ष है। पर हमारी पूर्वजों ने कहा कि मतलब जो ना हमारी माँ गावो विश्वस्य मात्रा, हमारे धर्म ग्रंथों में लगा हुआ है ना, गाय विश्व की माता है। तो क्यों है माता? क्योंकि उसमें 33 प्रकार के देवी देवता हैं, करोड़ नहीं प्रकार। तो 33 प्रकार जो होते हैं वो वाले देवता हैं। तो आप उनके नाम मैं भी गिना नहीं पाऊंगा, आप भी नहीं गिना पाओगे, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि हम चूंकि हजारों साल की गुलामी से निकले हैं तो हमें थोड़ा सा लौटने में वक्त लगेगा। लेकिन आपके और हमारे जैसे नौजवान यदि ये जिद कर लें कि हमें वापस संस्कृति की तरफ लौटना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके माथे पे तिलक लगा हुआ है, मेरे पे नहीं लगा, इनके पे लग गया। तो हम सब जो है ना तिलक भी लगाएं, शर्म ना करें धोती पहनने में, शर्म करें जीन्स पहनने में जो मैंने पहनी हुई है, शर्म करें टी शर्ट पहनने में। हम वापस धोती पर आए, वापस कुर्ता पे आए, वापस पजामा पे आए। ये हमारी संस्कृति है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चाचा जी आपसे, जैसे आप गुनाह में हो जी, जैसे सड़क पे या कहीं पे गाय बीमार दुखिया मिलती है कोई किसी ना किसी कारण से, अगर मतलब व्यक्ति स्वयं चाहे तो वो उपचार करवा सकता है गाय का, है ना। अगर जैसे कि वो उससे नहीं हो पा रहा तो आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। हमारे को साथी लोग हैं जो लगे हुए हैं। मैं तो मतलब करता नहीं आपकी हूँ। एक टीम काम कर रही है? नहीं या आप नहीं, ही मेरे पास स्वयं? नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं है। हाँ। दरअसल क्या है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं साफ साफ कहने में विश्वास रखता हूँ, खुला खुला बिल्कुल बोलता हूँ, बिल्कुल सीधा बोलता हूँ, सटाक, कोई बुरा माने या भला। मेरा स्पष्ट कहना है कि दान के दम पे गाय नहीं बचेगी। तो जो लोग दान लेते हैं वो मेरे से साथ काम नहीं करते, क्योंकि मैं कहता हूँ कि दान के दम पे आप गाय बचाओगे तो दिक्कत होगी। क्योंकि जो दान देता है वो आपसे जो है ना हर बार दान आसानी से नहीं देगा, आप भिखारियों की तरह खड़े रहोगे। मैं कह रहा हूँ आप तो कमा के दो ना, हम आपको कितने 100 रुपये का आप हमसे सामान ले लो और 100 रुपये दे दो हमको, क्या दिक्कत है? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम अपने मेहनत से गाय बचाएंगे ना। तो मैं तो कुछ काम करता नहीं हूँ, 2009 से नौकरी छोड़ के बैठा हूँ, ATM इंजीनियर था, नौकरी छोड़ दी, इसी में कूद पड़ा हूँ और 3 साल से बिल्कुल इसी में लगा हूँ। एक मित्र है, उसके दम पर जो सारे खर्चे वर्चे चलते हैं। अभी भाई की मोटरसाइकिल से आया हूँ तो मेरा खर्चा चलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग एक परिवार की तरह बन जाएं। आपकी बहन को जिस दिन मैं देख के मेरे पैर छूने का मन हो उस दिन आपका डर खत्म होगा। जिस दिन वरना फिर हम कहा कि परिवार, वरना हम तो विश्व वसुधैव विश्व कुटुंबकम वाले लोग थे। हमने आजकल वसुधैव कुटुंबकम तो छोड़ो, घर में ही कुटुंब नहीं बना के चल रहा है, भाई भाई के लड़ रहे हैं, जरा जरा सी जमीन, जरा जरा सी दुकानों के पीछे। हम वो लोग बन गए। हमारी संस्कृति इतनी महान और निकृष्ट हमने बना दी है। दूसरों को दोष देने से क्या मतलब है? मेरी भाई से नहीं पड़ती, तुम्हारी तुम्हारे भाई से नहीं पड़ती, ये क्या की दुश्मनी है? रोज अखबारों में देखो तो भाई सर का फोड़ रहा है, भाई का माँ बाप को मार रहे हैं, जली। तो ये बंद करो। एक छोटी सी जिंदगी शंकर भगवान ने, विष्णु भगवान ने, जो भी है भगवान, उनने आपको दी है 60, 70, 80 साल की। आराम से जी के जाओ, लौट के वापस ना आ पाओगे ना मैं आऊँगा। प्रेम से रहो। तो गाय गोवंश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ये प्रेम भाव बना सकते हैं। तो हमारा पूरा अभियान है माँ, हम है ना गो परिवार भारत। माँ का मतलब पृथ्वी हमारी जिस पे रहते हैं, माँ का मतलब प्रकृति, ये जो आप देख रहे हो, इसे बचाइए। फिर माँ का मतलब भारत, इसे बचाइए। माँ का मतलब नारी, उसे बचाइए। और माँ का मतलब गाय, उसे बचाइए। और जब इनको बचाने की बारी आया तो आप अकेले नहीं हो, हम सब मिलके गए कि आप अकेले नहीं हो, हम है ना। कहाँ से हो आप? गौ परिवार से। गौ परिवार कहाँ का? भारत का। तो मतलब ये और बताइएगा, आपका मतलब ये केदारनाथ धाम पर घूमने का कैसे प्लानिंग हुई आपकी? नहीं, हम लोग तो क्या है, अभी एक हमारे मित्र थे, उनकी माता ही शांत हो गई थी, तो उनके कार्यक्रम में मतलब जो है ना वो 13वीं थी आज, तो मैं गया हुआ था। तो ये बोला कि चलो केदारनाथ चलते हैं। और मेरा भी मन आजकल करने लगा कि अपने प्राकृतिक स्थलों पर जाना चाहिए। कुछ ऊर्जा मिलती है, कुछ ताकत मिलती है, कुछ अपनापन मिलता है, और सबसे बड़ी बात ये है आप जैसे लोग मिलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने चाचा से जो संवाद सुने, इन्होंने गाय के प्रति इनके मतलब भक्ति भाव दिख रहे हैं कि कितना प्यार करते हैं। और हमारे लिए गाय ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी जो कुछ भी हैं, सब जीवों के प्रति मानव का पहला कर्तव्य सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। और हमसे जितना हो सके गाय, जो आजकल रोडों पे भी दर दर घूम रही हैं, आप जो स्थिति जानते हो सभी, लेकिन गाय हमारे लिए जहाँ भी मिले, या जितना भी हमसे अगर गायों के प्रति हो सके किसी के जीव के प्रति, तो उतना हम अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। और ये हमारा मानव का प्रथम कर्तव्य भी है। तो चाचा से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक नाटक लिखा है मैंने, गाय और गोवंश अदालत में हाजिर हो। तो उसमें अदालत में जब गाय जाती है तो उस पर इल्जाम होता है कि आप सड़कों पर फिर रही हो, आप खेतों में घुस जाती हो, आप घरों में घुस जाती हो, सब्जी मंडी में घुस जाती हो, तो आपको क्यों ना इस देश से बाहर भगा दिया जाए, क्योंकि आप तो इस देश का नुकसान कर रही हो। तब फिर वो उस अदालत में सारी की सारी फैक्ट निकल के आते हैं कि हजारों साल से ऋषि मुनियों ने उसको माँ कहा, और उसके बारे में पूरी जानकारी निकल के आती है कि कैसे कैसे गाय हमारी उपयोगी थी, दूध देती थी, बैल हमारे उसके काम में आता था, कैसे गाय को वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत शहरों से, गाँव से हटाया गया, उसकी जगह जो है डेयरियाँ आ गई, और बैल को हटाने के लिए ट्रैक्टर लाया गया और यूरिया प्लांट किया गया, ताकि जो है ना आपको गोबर की खाद ना लगे। जब उसको आपको उपयोगी नहीं रही तो वो आप, जब उपयोगी नहीं है तो बाहर भगाओगे आप।
तो वो उपयोगी नहीं बाहर भगा दी। तो हमने उसको लेकर एक नाटक लिखा, उसकी भी तैयारियां चल रही, मैं जगह जगह करूंगा। एक शो उसका मैं कर चुका दो ब्यावरा पंक्ति में। हो जाए तो उसका मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको। हाँ। माँ की कहानी सुनो गो, माँ की कहानी, माँ की कहानी सुनो गो, माँ की कहानी। गो माँ की हालत हमको, गो माँ की हालत हमको सबको है दिखानी। माँ की कहानी सुनो गो, माँ की कहानी। बैल कभी मुखियाता घर का, गाय लक्ष्मी माता। बैल कभी मुखियाता घर का, गाय लक्ष्मी माता। भारत के ऋषि मुनियों ने जैसे माँ दुनिया की बताया, दूध है उसका अमृत हम सबको ये समझाया। गोबर में बसी है माया, गौमूत्र को दबा बताया। गौ माता की महिमा को अपने ग्रंथों में लिखवाया। माँ कहा जिसको उसकी, माँ कहा जिसको उसकी दुख भरी कहानी। माँ की कहानी सुनो गो, माँ की कहानी। माँ की कहानी सुनो गो, माँ की कहानी। बहुत बढ़िया। ये गीत है उस नाटक का। उसमें ऐसे 4-5 गीत हम लोगों ने लिखे हैं, इस पे काम चल रहा है। और ये अपने रामायण का जो गीत थे उस पे जो 2 बहुत पॉपुलर गीत थे, तो यही था राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और एक वो गीत था कि मतलब राम जी की सेना चली, उस पर भी हमने गीत बनाया है। तो मतलब वो हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो नाटक हो, जो गीत हो, और लोगों तक हम चाह रहे हैं कि ऐसी कोई कोशिश, लोगों को अपनी मानसिकताएं बदलनी होंगी। बिल्कुल हाँ, उसके लिए लेकिन डर खत्म करना पड़ेगा। नकारात्मकता की जगह सकारात्मक सोच को अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने सुने संवाद, तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इस वीडियो में विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय गौ माता की।